शिव पूजा की महिमा। एक भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। वहां के लोग भगवान शिव की भक्ति में अत्यधिक विश्वास करते थे। इस गांव में एक युवा भक्त का नाम था सोमेश, जो भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन उसे शिव पूजा के सही विधि विधान के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। उसकी जिज्ञासा थी कि वह भगवान शिव की पूजा कैसे करे जिससे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। ये कहानी उसकी यात्रा, प्रयासों और शिव पूजा के महत्व को समझने की गाथा है। कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। सोमेश बचपन से ही भगवान शिव का नाम जपते आया था। उसके माता पिता ने उसे शिव की महिमा के बारे में बताया था, लेकिन उसे सही तरीके से पूजा करने का ज्ञान नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आए जो शिव की उपासना में दक्ष थे। सोमेश ने उनसे शिव पूजा की विधि सीखने की ठानी। साधु की शिक्षाएं। साधु ने सोमेश को बताया कि शिव पूजा में न केवल विधि, बल्कि मन की पवित्रता और ध्यान का बहुत महत्व होता है। शिव केवल पूजा के बाहरी आडंबरों से प्रसन्न नहीं होते, साधु ने कहा, बल्कि वह अपने भक्त के समर्पण और सच्चाई को देखते हैं। साधु ने उसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का महत्व समझाया और पूजा की विधि के बारे में बताया। पूजा की तैयारी। सोमेश ने सबसे पहले अपने मन को शुद्ध किया और शिवलिंग की स्थापना की। उसे पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की जानकारी मिली। जल, बिल्व पत्र, चंदन, फूल, धूप, दीप और प्रसाद। साधु ने उसे बताया कि जल और बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं और हर दिन स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक। सोमेश ने रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू किया। उसने साधु से सीखा कि अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जप करना अत्यंत फलदायी होता है। सोमेश के मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार हो रहा था। बिल्वपत्र का महत्व। साधु ने सोमेश को बिल्वपत्र का महत्व बताया। बिल्वपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र को अर्पित करने से भक्त को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमेश ने हर रोज ताजे बिल्वपत्र अर्पित करना अपनी पूजा का अंग बना लिया। ध्यान और साधना। साधु ने सोमेश को बताया कि पूजा के बाद ध्यान लगाना भी उतना ही आवश्यक है। शिव का ध्यान करने से मन शांत होता है और भक्त को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सोमेश ने ध्यान की साधना शुरू की और महसूस किया कि उसके मन में बदलाव आ रहा है। शिव के प्रति उसकी भक्ति और गहरी हो गई। उपवास और महाशिवरात्रि। साधु ने सोमेश को शिवरात्रि के उपवास की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने से भगवान शिव विशेष आशीर्वाद देते हैं। सोमेश ने पहली बार महाशिवरात्रि का उपवास रखा और पूरी रात जागरण किया। उसने शिव की कथा सुनी, शिव पुराण का पाठ किया और पूरी रात शिव का जाप किया। शिवलिंग की पूजा के विशेष नियम। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना, शिवलिंग को कभी भी बिना जल अर्पण के नहीं छोड़ना और शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा न करना। सोमेश ने इन नियमों का पालन करना शुरू किया और उसे धीरे धीरे शिव पूजा का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होने लगा। शिव की कृपा। लगातार साधना, ध्यान और पूजा से सोमेश को ऐसा अनुभव होने लगा कि भगवान शिव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। उसकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगी और उसके जीवन में शांति और समृद्धि आने लगी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने भी शिव पूजा शुरू कर दी। शिव दर्शन। एक दिन शिवरात्रि की रात को जब सोमेश ध्यान में लीन था, उसे भगवान शिव के दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तूने सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मेरी पूजा की है, अब तुझे मेरे आशीर्वाद से कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की पूजा केवल विधि विधान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सच्ची भक्ति, मन की शुद्धता और समर्पण का महत्व है। शिव पूजा करने से न केवल भक्त को शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उसका जीवन भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। शिवलिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप समाहित है। साधु ने सोमेश को शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से बताया। शिवलिंग को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, आधार, मध्य भाग और शीर्ष। 1. स्वयंभू लिंग। ये शिवलिंग स्वाभाविक रूप से धरती से उत्पन्न होता है और इसे प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। इसे पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 2. बना हुआ लिंग। इसे भक्त अपने घर में पूजा के लिए स्थापित करते हैं। ये पत्थर, धातु या अन्य सामग्री से बना होता है। साधु ने सोमेश को बताया कि शिवलिंग की स्थापना के बाद उसकी पूजा के विशेष नियम होते हैं। सोमेश ने अपने घर में पत्थर का शिवलिंग स्थापित किया और साधु से उसके नियम सीखने लगा। नित्य पूजा की विधि। साधु ने सोमेश को नित्य शिव पूजा की संपूर्ण विधि बताई। नित्य पूजा का अर्थ है हर दिन की नियमित पूजा, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है।
यह विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान, सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और पूजा स्थल को शुद्ध करें। 2. ध्यान और संकल्प, शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी पूजा का संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है पूजा के उद्देश्य को स्पष्ट करना, जैसे कि भगवान की कृपा प्राप्त करना, रोगों से मुक्ति या मन की शांति। 3. अभिषेक, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का अभिषेक करें। इसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। 4. बिल्वपत्र अर्पण, भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें। 3 पत्तों वाले बिल्वपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखें और ओम नमः शिवाय का जप करें। 5. धूप और दीप, शिवलिंग के समक्ष धूप और दीप जलाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। 6. प्रसाद, भगवान शिव को फल, मिठाई या अन्य प्रसाद अर्पित करें। 7. आरती, शिव की आरती गाकर पूजा समाप्त करें। सोमेश ने इस विधि को नियमित रूप से अपनाया और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने लगा। विशेष पर्वों में पूजा का महत्व, साधु ने सोमेश को बताया कि शिव पूजा का विशेष महत्व उन पर्वों पर होता है जो शिव से संबंधित होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, सावन का महीना और श्रावण सोमवार। इन पर्वों पर भगवान शिव की विशेष पूजा करने से उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। 1. महाशिवरात्रि, ये शिव का सबसे प्रमुख पर्व है। इस दिन उपवास और जागरण करके शिव की पूजा करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। 2. सावन, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में विशेष रूप से शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमेश ने महाशिवरात्रि और सावन के महीने में विशेष रूप से पूजा करना शुरू किया। उसने पूरे गांव में शिव पूजा के महत्व को फैलाना शुरू किया, जिससे गांव के लोग भी इसमें भाग लेने लगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, साधु ने सोमेश को महामृत्युंजय मंत्र के महत्व के बारे में बताया। यह मंत्र भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, जिसे जपने से भक्त को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साधु ने सोमेश को बताया कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा मिलती है। सोमेश ने इस मंत्र का रोजाना जाप करना शुरू किया और उसे अपने जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव महसूस हुए। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, साधु ने सोमेश को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 1. सोमनाथ गुजरात, 2. मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, 3. महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, 4. ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, 5. केदारनाथ उत्तराखंड, 6. भीमाशंकर महाराष्ट्र, 7. काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, 8. त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, 9. वैद्यनाथ झारखंड, 10. नागेश्वर गुजरात, 11. रामेश्वरम तमिलनाडु, 12. कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। साधु ने बताया कि जो व्यक्ति इन सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता है और शिव की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमेश ने भी इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने का संकल्प लिया और शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा किया। शिव पूजा में मंत्रों का महत्व, साधु ने सोमेश को बताया कि भगवान शिव की पूजा में मंत्रों का अत्यधिक महत्व होता है। प्रत्येक मंत्र में विशेष ऊर्जा और शक्ति होती है, जो भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। शिव पूजा में कुछ महत्वपूर्ण मंत्र निम्नलिखित हैं। 1. ओम नमः शिवाय, ये सबसे सरल और प्रभावी शिव मंत्र है। इसका जाप हर स्थिति में किया जा सकता है। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 अक्षर होते हैं। साधु ने सोमेश को बताया कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। 2. शिव तांडव स्तोत्र, ये स्तोत्र भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन करता है। रावण द्वारा रचित यह स्तोत्र शिव की महिमा का बखान करता है। साधु ने सोमेश को बताया कि जो भी भक्त शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव की असीम कृपा का पात्र बनता है। 3. रुद्राष्टक, तुलसीदास द्वारा रचित रुद्राष्टक भगवान शिव की स्तुति का एक प्रभावशाली स्तोत्र है। साधु ने सोमेश को इसे रोजाना पाठ करने की सलाह दी। रुद्राष्टक का पाठ करने से भक्त के जीवन में सभी समस्याओं का निवारण होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमेश ने इन सभी मंत्रों का नियमित पाठ करना शुरू किया और उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली गई। रुद्राभिषेक की विधि, रुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा का एक विशेष और महत्वपूर्ण रूप है। साधु ने सोमेश को रुद्राभिषेक की विधि विस्तार से समझाई। इसमें शिवलिंग पर विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है,
जैसे गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी और नारियल पानी। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रुद्राभिषेक की विधि इस प्रकार है। 1. सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। 2. फिर एक एक करके पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक करें। 3. प्रत्येक अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। 4. अंत में गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं और फिर बिल्वपत्र अर्पित करें। 5. दीप जलाएं और शिव की आरती करें। सोमेश ने अपने घर में हर सोमवार को रुद्राभिषेक करना शुरू किया। वह हर विधि का पालन करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करता और मंत्रों का जाप करता। शिव पूजा के लिए आवश्यक नियम। साधु ने सोमेश को यह भी सिखाया कि शिव पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शिव पूजा के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। 1. सादा जीवन। शिव पूजा करते समय भक्त को सादा और सच्चा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। विलासिता और दिखावे से दूर रहकर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। 2. मांस और मदिरा से परहेज। भगवान शिव को शुद्धता अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव पूजा करते समय मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. सकारात्मक विचार। पूजा करते समय मन को शांत और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। 4. शिवलिंग की उचित देखभाल। शिवलिंग की पूजा के बाद उसे साफ और शुद्ध रखना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी सूखे फूल या पुराना जल नहीं होना चाहिए। 5. पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव पूजा करते समय श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। बिना श्रद्धा के की गई पूजा का कोई फल नहीं मिलता। सोमेश ने इन सभी नियमों का पालन करना शुरू किया और उसकी भक्ति दिन ब दिन और मजबूत होती गई। उसकी पूजा में अब न केवल विधि थी, बल्कि उसके मन में पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भी थी। शिव के अष्टमूर्ति रूप। साधु ने सोमेश को भगवान शिव के अष्टमूर्ति रूप के बारे में बताया। भगवान शिव का अष्टमूर्ति स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित करता है। ये 8 रूप इस प्रकार हैं। 1. महेश, सृष्टि के पालन करता। 2. भव, जन्म और मृत्यु के स्वामी। 3. शर्व, शत्रुओं का नाश करने वाले। 4. रुद्र, क्रोध और विनाश के देवता। 5. उग्र, तेजस्वी और भयंकर। 6. भीम, प्रलय काल के रूप। 7. पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी। 8. ईशान, ज्ञान और तत्वों के स्वामी। सोमेश ने शिव के इन 8 रूपों को समझा और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि भगवान शिव केवल सृष्टि के देवता नहीं हैं, बल्कि हर भक्त के जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। सोमेश की यात्रा का प्रारंभ। सोमेश की शिव पूजा अब केवल साधारण पूजा नहीं रह गई थी, बल्कि एक आंतरिक साधना बन गई थी। उसकी भक्ति के कारण उसे भगवान शिव के अनेक रूपों और विधियों की जानकारी मिली। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा से दूसरों की भी सहायता करेगा। शिव की आराधना और समाज सेवा। सोमेश अब शिव पूजा को एक आध्यात्मिक यात्रा मान चुका था। उसकी भक्ति गहरी हो गई थी और उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे वह न केवल अपने जीवन को सफल बना सके, बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर सके। एक दिन साधु ने सोमेश से कहा, शिव की सच्ची आराधना तब होती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। शिव केवल मंदिरों में ही नहीं है, वे प्रत्येक व्यक्ति में बसते हैं। साधु की इन बातों ने सोमेश के मन को झकझोर दिया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी भक्ति को सेवा के रूप में परिवर्तित करेगा। 1. गांव में शिव मंदिर की स्थापना। सोमेश ने अपने गांव में एक भव्य शिव मंदिर की स्थापना करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव वालों से मिलकर एकत्रित धन से शिव मंदिर की नींव रखी। गांव के लोग भी उत्साहित हुए और उन्होंने भी सहयोग किया। कुछ ही महीनों में शिव मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और गांव के लोग नियमित रूप से वहां पूजा करने आने लगे। 2. गरीबों के लिए सेवा कार्य। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद सोमेश ने गांव के गरीब और वंचित लोगों की मदद करने का भी बीड़ा उठाया। उसने निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना शुरू किया। भगवान शिव की प्रेरणा से वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता था। शिव भक्ति और जीवन में संतुलन। साधु ने सोमेश को सिखाया कि शिव भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति का असली अर्थ जीवन के हर पहलू में संतुलन और समर्पण लाना है। साधु ने बताया, भगवान शिव योग और ध्यान के देवता हैं और उनका संदेश है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। 1. ध्यान और योग। सोमेश ने अब न केवल पूजा, बल्कि ध्यान और योग की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी।
वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाता। इससे उसे मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव हुआ। शिव के ध्यान से उसका मन शांत हो गया और उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिली। 2. समर्पण और त्याग। शिव भक्ति का सबसे बड़ा पाठ समर्पण और त्याग है। भगवान शिव का जीवन सादगी, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। सोमेश ने इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके समाज के लिए काम करना शुरू किया। उसका उद्देश्य अब न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी जीना था। महाशिवरात्रि का आयोजन। सोमेश ने गांव में महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया। साधु ने उसे बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से उनके भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमेश ने गांव के सभी लोगों को महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया और सभी को इस आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 1. रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि के दिन सोमेश ने गांव में रात्रि जागरण का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर पूरी रात शिव मंत्रों और भजनों का जाप करते रहे। चारों पहरों में शिवलिंग का अभिषेक किया गया और हर पहर के अंत में आरती की गई। 2. दान और सेवा। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमेश ने निर्धनों के लिए विशेष भोजन का आयोजन किया। इस दिन उसने गांव के जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। उसकी इस सेवा भावना को देखकर गांव के लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। शिव भक्त सोमेश का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि के आयोजन के बाद सोमेश ने महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई है। वह अब पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित हो चुका था। उसकी पूजा, ध्यान और समाज सेवा ने उसे एक सच्चे शिव भक्त के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। 1. शिव की कृपा। शिव भक्ति के कारण सोमेश के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए। उसके परिवार में खुशहाली आ गई और गांव में भी सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त हुआ। 2. ज्ञान की प्राप्ति। साधु ने सोमेश को बताया कि भगवान शिव केवल भौतिक सुखों के लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि वे हमें आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करते हैं। शिव भक्ति का अंतिम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। साधु ने कहा, जब भक्त अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर पूरी तरह भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सोमेश ने साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मज्ञान की खोज शुरू की। उसने अपने जीवन में साधना और ध्यान को प्रमुखता दी और भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण को और भी मजबूत किया। भगवान शिव के अनुग्रह का अनुभव। सोमेश की भक्ति और साधना अब चरम पर थी। उसे धीरे धीरे भगवान शिव के अनुग्रह का अनुभव होने लगा। एक दिन साधु ने उससे कहा, अब समय आ गया है कि तुम शिव भक्ति की उच्चतम अवस्था में प्रवेश करो। साधु ने उसे बताया कि भगवान शिव के प्रति समर्पण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। 1. आत्मज्ञान की प्राप्ति। सोमेश ने अपनी साधना को और गहन किया और ध्यान में लीन रहने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अनुभव किया कि भगवान शिव हर जगह और हर व्यक्ति में विद्यमान है। यह अनुभव उसकी भक्ति का सर्वोच्च क्षण था। 2. शिव का दर्शन। एक रात ध्यान में सोमेश को भगवान शिव का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सच्चे शिव भक्त बन चुके हो। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण हो गया है। सोमेश ने भगवान शिव के दर्शन को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना और उस क्षण के बाद उसने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। अध्याय 26। शिव भक्ति का प्रसार। सोमेश ने भगवान शिव के अनुग्रह को अनुभव करने के बाद ये संकल्प लिया कि वह शिव भक्ति का प्रसार करेगा। उसने अपने गांव के बाहर जाकर अन्य गांवों में भी शिव पूजा और शिव भक्ति का प्रचार किया। उसकी प्रेरणा से अनेक लोग शिव की भक्ति में लीन हो गए। 1. शिव भक्ति की यात्रा। सोमेश ने पूरे देश में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर शिव की पूजा की और वहां के लोगों को भी शिव भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी भक्ति की कथा पूरे देश में फैल गई और लोग उसे एक सच्चे शिव भक्त के रूप में पहचानने लगे। 2. साधु का आशीर्वाद। अंततः साधु ने सोमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी शिव भक्ति ने तुम्हें इस संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें उनके प्रति सदा समर्पित रहना चाहिए। शिव से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और यह मोक्ष केवल ध्यान और साधना से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और समाज के कल्याण से प्राप्त होता है। यही शिव का शाश्वत संदेश है। दोस्तों, यदि शिव की भक्ति आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।